ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो 5 फरवरी 2024 को होगा। मंगल आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च के भी हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड भी हो जाएंगे। मंगल अपने आप में ही बहुत विशेष ग्रह है। मंगल शौर्य, पराक्रम, फिजिकल एबिलिटीज़, फिजिकल एनर्जी, वाक्य पटुता, लॉजिकल थिंकिंग, संकल्प शक्ति, कितना आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं अपने सामर्थ्य से, गिर के उठने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, भाई बहन, रियल एस्टेट, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल अकेले संभाले हुए हैं। इसीलिए उनको ग्रहों में सेनापति की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि एक लीडर है। मंगल जिसका बहुत स्ट्रांग होता है वो बॉर्न लीडर होता है। तो मंगल अपने आप में बहुत चीज़ों का कारकत्व संभाले हुए हैं। उनकी 3 दृष्टियां होती हैं और 2 भावों के स्वामी होते हैं। इसलिए जब भी मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होता है, आप देखिए कितने एक साथ कितने चीज़ों पर उनका प्रभाव होता है। इसलिए उनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अभी जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, इसी सब चीज़ की हम चर्चा करेंगे इस राशिफल में, इस वीडियो में। क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, दोनों ही चीज़ों की हमेशा की तरह चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। यदि आपकी लग्न राशि कन्या है, वहां से देखेंगे तो बहुत सकारात्मकता बैठेगी। उनको अपनी लग्न राशि नहीं पता, नहीं कन्फर्म, वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि मंगल किस भाव में आपके लिए आ रहे हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ सकता है। तो मंगल आ रहे हैं आपके पंचम स्थान में। अब पंचम भाव के मंगल का जो प्रभाव है वो मिश्रित सा दिया गया है, थोड़ा अच्छा भी होता है, थोड़ा बुरा भी होता है। पहले अच्छी चीज़ की बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण स्थान में एक ग्रह स्ट्रांग हो रहा है। इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। ये भाग्य के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नवम से नवम स्थान होता है। और इसको हम धन के लिए भी देखते हैं, जैसा मैंने कहा लक्ष्मी स्थान, और पनफरा स्थान भी, यानी कि 2, 5, 8 और 11 जो भाव अचानक से पैसा देते हैं। यानी कि मंगल का यहाँ पे आना लक्ष्मीदायक दिख रहा है आपके लिए, यानी कि धन प्राप्ति के लिए मंगल का यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। जैसा मैं समझा चुका हूँ कि लक्ष्मी स्थान में है, पनफरा स्थान के में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं आपके एक पनफरा स्थान के और स्वामी भी हैं। तो ये सबसे अच्छा दिख रहा है धन प्राप्ति के लिए। मंगल का पंचम में आना अचानक से आपकी धन में वृद्धि कर सकता है। पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस का होता है। तो एक उच्च का ग्रह यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपके सोचने की क्षमता, उसकी प्रबलता, उसकी श्रेष्ठता, हर चीज़ में वृद्धि कर देगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या। लेकिन यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए या अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत श्रेष्ठतम समय है। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए होता है, और यहाँ पर एक उच्च का ग्रह, यानी कि स्टूडेंट्स अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और मंगल कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है, तो उनका पंचम में होना, यानी कि इस 40 दिन के कालखंड में यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम दिख रही हैं आपके लिए। उच्च का ग्रह सप्तम से 11वें में है, यानी कि आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ सकती है, आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ सकता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और सप्तम भाव क्योंकि बिजनेस का है, तो यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा एक धन के मामले में आपके लिए और आपके घर वालों के लिए, आपके पति पत्नी के लिए दिख रहा है। पंचम भाव चौथे भाव से दूसरा है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, किसी भी भाव से दूसरा भाव उसके लिए वृद्धि दिखाता है, और 12वां स्थान उसका पतन या उसका अंत दिखाता है। तो क्योंकि चौथा भाव क्या है, प्रॉपर्टी का हुआ, और मंगल क्या है, प्रॉपर्टी के कारक, यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान से दूसरे भाव में एक प्रॉपर्टी के कारक ग्रह आ गए उच्च की अवस्था में। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से और प्रॉपर्टी का दोनों ही लाभ यहाँ पर होते हुए आपके दिख रहे हैं। यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा समय है, और प्रॉपर्टी से कोई लाभ प्राप्त करने के लाभ किस तरह से होते हैं। आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, आपको बहुत अच्छे रेट में वो प्रॉपर्टी बिक गई,
लाभ हुआ, या प्रॉपर्टी कोई खाली पड़ी थी लीज पे चढ़ गई, लाभ हुआ। तो इस तरह से प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है। और क्योंकि चौथा भाव फैमिली का है, अगर पूरी फैमिली मिलके भी कहीं पे प्रॉपर्टी लेना चाहती है, कई बार होता है कि घर में भाई बहन मिलकर, भाई भाई मिलकर, पिता पुत्र मिलकर, माँ बेटा मिलकर कुछ, या पूरा परिवार मिलकर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए भी जो समय है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। ये जो भाव है तीसरे से तीसरा है, यानी कि अपने भाई बहनों के साथ मिलकर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल भाई बहनों के कारक है और तीसरा भाव मंगल के अधीन ही है और तीसरे से तीसरे में मंगल है, तो ये भी दिख रहा है कि अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ कार्य करने के लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। और ये जो भाव है ये 11वें भाव से सप्तम है, यानी कि आपके अटका हुआ कोई पैसा था वो भी यहाँ पर वापस आपका आ सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी अवश्य होता है। सबसे पहला क्या, पंचम में मंगल लव एंड रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। कहीं ना कहीं ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है अचानक से। क्यों? क्योंकि मंगल ऊर्जा है और उच्च के मंगल की ऊर्जा संभालना आसान नहीं होता, और यहाँ पर जब पंचम में वो आएंगे तो रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा मैंने कहा, ब्रेकअप तक भी बात पहुंच सकती है। इसीलिए ये जो समय है इसको जितना शांतिमय तरीके से निकाल लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है करियर पर। कैसे? 10वें भाव से अष्टम में इतना स्ट्रॉन्ग ग्रह आ गया, जो कि आपके 8वें घर के भी स्वामी, इसकी बात करेंगे। 8वां भाव अनिश्चितता, लग्न से अष्टम के स्वामी है, 10वें से अष्टम में आ रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से उलझने आ सकती हैं। अगर दशांतर दशा बहुत खराब है, जॉब तक जाने के यहाँ पे योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता कुछ समय के लिए आ सकती है, तो करियर में भी आपको थोड़ा संभल कर रहना है। दो चीज़ें जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है इस गोचर का, वो है आपकी संतान के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। कारण पंचम भाव है संतान का, ना केवल मंगल का यहाँ पे प्रभाव है, केतु की दृष्टि भी है, और दोनों ही कहीं ना कहीं अचानक से इंजरीज दे सकते हैं। जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो मिसकैरेजेस दे सकते हैं। तो यदि आपकी संतान है ऑलरेडी, उनकी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, उनको इंजरी के योग हैं, चोट के योग हैं। और यदि आप गर्भवती महिला हैं तो भी आपको अपना बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस 40 दिन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसके संबंध में, उस चीज़ के संबंध में, यानी कि आपके गर्भधारण या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो बहुत केयरफुल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे आते हैं। इसके साथ ही मंगल का पंचम भाव में आना कभी कभी व्यक्ति को बहुत खर्चीला बनाता है, और शास्त्र कहते हैं कि जिसका मंगल पंचम में है वो अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है गलत जगह पर लगाकर, यानी कि वो कई चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है और उसके कारण वो एक जगह पर फोकस नहीं रख पाता और उसके कारण प्रॉब्लम होती है। फोकस की कमी यहाँ पर मंगल दर्शाते हैं। कभी कभी वह व्यक्ति बहुत क्रूर हो जाता है, उसकी जो पूरा व्यक्तित्व है उसमें क्रूरता आ जाती है, और इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल पंचम में गोचर करता है वो जगह जगह पर भ्रमण करता है। ओवरऑल इसका मतलब यही हुआ कि आपकी एकाग्रता में कमी रहेगी और उसके कारण कई चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। करियर पे भी इम्पैक्ट उसके कारण पड़ सकता है। एकाग्रता की जब कमी होती है तो हमसे क्या होती हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और जब गलतियां होती हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती ही है। तो यहाँ पर अपनी एकाग्रता पर ध्यान देंगे, एकाग्रता पर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बुक पब्लिश करना चाहते थे, कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते थे बहुत लंबे समय से, कई बार होता है लोगों के मन में होता है कुछ पब्लिशिंग करें, नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो समय है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका जो पब्लिशिंग आदि का कार्य है वो यहाँ पे पूर्ण अवश्य हो सकता है। अब मंगल के स्वामित्व की बात करते हैं। मंगल 8वें घर के और 30वें घर के स्वामी हैं। अब क्योंकि 8वें घर के स्वामी है, पंचम में है, फिर से रिलेशनशिप पर प्रॉब्लम दिखा रहा है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम दिखा रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ रही है। इसके साथ ही मंगल क्योंकि पंचम के स्वामी है, रिलेशनशिप में अचानक से उथल पुथल पहुंच सकती आ सकती है। अच्छा खासा रिलेशनशिप यहाँ पे आप देखेंगे, इवन जैसे मैंने कहा ब्रेकअप की कगार पर पहुंच सकता है। तो 40 दिन जितना अपना शांतिमय तरीके से और आराम से, बिना किसी, अब लड़ाई झगड़े तो होंगे, मंगल है, नहीं अवॉइड हो सकते, लेकिन वो लड़ाई झगड़े बड़े स्तर के ना हो, ये सबसे ज़्यादा आपको देखना है। अच्छा किसके लिए होगा? स्टूडेंट्स। और कौन से स्टूडेंट्स? जो रिसर्च करते हैं, क्योंकि रिसर्च का भाव है यहाँ पर बैठे हैं, तो रिसर्च स्टूडेंट्स को बहुत यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही पुनः क्योंकि ये दोनों ही भाव पनफरा स्थान है, तो
धन प्राप्ति अचानक से, उसके योग तो मंगल यहाँ के स्वामी होने के नाते भी दर्शा रहे हैं। और 8वां भाव क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा भी कुछ काम जो अटक रहा था वो आगे यहाँ पर बढ़ सकता है। मंगल का एक और स्वामित्व है तीसरा भाव। तीसरे भाव के स्वामी पंचम में। अब तीसरा भाव क्या है आपका, काम त्रिकोण और आपका उपचय स्थान, और वो पंचम में, यानी कि मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे। मैंने कहा ना मेंटली आप बहुत एक्टिव रहेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वो क्रिएटिविटी का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है क्या। 8वां भाव अनिश्चितता देता है। अब जब 8वें भाव के स्वामी पंचम में आकर उच्च के हो गए, यानी कि आप अपने ख्यालों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ होती है कि हाँ चलो हमारे पास 5-6 आइडियाज़ आ रहे हैं, 10-12 आइडियाज़ आ रहे हैं। जब वो आइडियाज़ की संख्या अनलिमिटेड हो जाती है ना, तो हमें पता नहीं चलता हमारा जो मानसिक एक ऊर्जा है वो किस साइड पे जा रही है। तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग और ओवर प्लानिंग, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर आपके साथ हो सकती है, और उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी है मंगल और पंचम में है, यानी कि एक जल्दबाजी रहेगी, एक उत्तेजना आपके अंदर बहुत रहेगी कि हाँ ये अभी करना है, ये अभी करना है, अभी करना है, और उस कारण से भी अपना नुकसान यहाँ पे आप स्वयं करवा सकते हैं। अब मंगल की दृष्टियों की बात अवश्य करेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की 4, 7 और 8, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। अब क्योंकि अष्टम भाव स्ट्रांग हो रहा है, क्यों, क्योंकि भावाधिपति भाव को देख रहे हैं। पुनः पनफरा स्थान, पैसा तो अचानक से आता हुआ दिख रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से यहाँ पे भी लाभ मिल रहा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब अष्टम भाव इतना बली हो गया तो पूरे जीवन में क्या गया, अनिश्चितता, अनस्टेबिलिटी। ये 40 दिन बहुत अनिश्चितता वाले जाएंगे। हर चीज़ में एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, होगा या नहीं होगा, करे या नहीं करे, हो पाएगा या नहीं पाएगा, गलती तो नहीं कर दी। ये अनिश्चितता, ये अनस्टेबिलिटी आपके अष्टम भाव के कारण बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आपको दिखाई देगी। सेहत पर भी इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ी बात करेंगे उसकी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 11वें घर पर, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए पनफरा स्थान में से 3 कनेक्ट हो गए। मैंने कहा था शुरू में 2, 5, 8 और 11 पनफरा स्थान, तो यहाँ पे 5, 8 और 11 तो कनेक्ट हो गए। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, अटके कार्य पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है, पैसा आएगा, पुनः बताऊंगा, बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या है, ये मंगल की नीच की राशि है, यानी इच्छाएं नीचतापूर्ण हो सकती हैं। अब नीचतापूर्ण क्या होता है, कई हमारे अंदर कई प्रकार की वासनाएं होती हैं। हम कोई जितेंद्रिय तो है नहीं, हम इंद्रियों पे जिसका वश आ जाए उसी को जितेंद्रिय कहते हैं। और जब इंद्रियां हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाती हैं, वहीं पे हम गड़बड़ करते हैं। योग क्या है, योग तो यही कहता है ना कि जब हमारे अंदर के जो विकार हैं वो खत्म हो जाएंगे, तभी हम कहीं ना कहीं सच्ची योगी कह लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ होती है टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारे वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो थोड़ी नीच प्रकार की हो सकती हैं, ऐसी जो अनसोशल भी कर सकती है और ऐसी जो आपको कुछ गलत कार्य करने पर भी मजबूर कर सकती है। तो अपनी इच्छाओं पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना अच्छा है। और बड़े भाई बहनों के लिए भी समय अच्छा नहीं होगा। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनका सेहत का ध्यान रखिएगा, उनको खुद बोल दीजिएगा कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रख लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 12वें घर पर। अब ये ठीक ठाक सा है, कोई बहुत बुरा नहीं है। कारण ये है कि क्योंकि मंगल आपके लिए 3रे भाव के स्वामी है और 12वें घर को देख रहे हैं, तो विदेश यात्राएं बन रही हैं। पंचम में बैठ के देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा है। और क्योंकि मंगल आपके लिए 8वें घर के स्वामी है, 12वें घर को देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कई बंधनों का अंत भी दिखाता है। ये भी अंत है, ये भी अंत है। तो जब 2 ऐसे स्थान जो कहीं ना कहीं अंत दिखाते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो गया, यानी कि जीवन के एक अध्याय का अंत होगा और एक अध्याय का स्टार्ट हो सकता है। यानी कि कुछ बंधन जो आपको बांध रहे थे उनका अंत होगा और नई चीज़ें स्टार्ट हो सकती है। लेकिन खर्चों को मंगल की दृष्टि अवश्य बढ़ाती है। यहाँ पर मैं ये एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि कोई लोन आदि जल्दीबाजी में मत लीजिएगा। हो सकता है कि आपके मन में अभी कुछ चल रहा हो कि छोटा मोटा सा लोन ले लेते हैं, कुछ खरीदना है, थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में आप कुछ करते हुए दिख रहे हैं। उसके कारण अभी आपने अगर लोन ले लिया तो फिर किसी प्रॉब्लम में भी आगे पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 12वां स्थान में हिडन इनकम का होता है, ये भी हिडन इनकम का होता है, दोनों को ही देख रहे हैं मंगल। तो अगर कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी वृद्धि यहाँ पर अवश्य हो सकती है। तो ओवरऑल तो ठीक ही दिख रहा है आपके लिए। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ध्यान दीजिएगा। सेहत, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। पेट में
गर्मी यानी कि एसिडिटी बहुत रहेगी, पित्त रोग बढ़ेंगे, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पाइल्स आदि हो सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम बढ़ेगी, जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा, पैरों में बहुत दर्द रहेगा, जो आपको वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उसमें भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। पित्त रोग स्पेशली यहाँ पर बढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपको एक मीठी रोटी बनानी है, गुड़ की, चीनी नहीं डालनी, उसमें गुड़ डालना है। गुड़ के साथ उसमें क्या आपको उपयोग करना है, हल्के से केसर का और इलायची के पाउडर का। ये रोटी बनाकर आपको सबसे पहले तो आपको बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, रोटी का, ये मीठी रोटी का भोग लगाना है, लाल पुष्प अर्पण करने हैं और ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो प्रभाव है मंगल का अधिकतम अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।